लोग इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि पहले इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू x का पावर 3 इंटू y का पावर 2 एंड b इज इक्वल टू x इंटू y का पावर 3। और यहाँ पर बोला x और y जो है प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम हमसे पूछा है। तो एलसीएम कैसे निकले हम लोग देखते हैं कि यहाँ x a इज इक्वल टू x का पावर 3 इंटू वाई का पावर 2 और b इज इक्वल टू x इंटू वाई का पावर 3 दिया हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि एलसीएम क्या होगा और a और b का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एलसीएम जो है कैसे निकलता है, जो सभी में कॉमन हो और एक्स्ट्रा जो बच जाता है वो हमारा एलसीएम होता है। तो डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। x का पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखेंगे ऐसे मल्टीप्लाई फॉर्म में। y का पावर 2 है तो इसको y 2 टाइम्स लिखेंगे। x है x इंटू y जो है 3 टाइम लिखाएगा। ठीक है, अब जो दोनों में कॉमन है, एक सबसे पहले x, फिर ऐसे करें तो एक y है, एक और y है। ठीक है ना, अब तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो जो कॉमन है उसको हम लोग लिख लेते हैं इंटू y भी 2 टाइम्स, मतलब मेरा क्या है कॉमन है। जो बच जाता है एक्स्ट्रा में मेरा बचा हुआ है x और एक ये x बचा हुआ है और इसी तरह एक y। ठीक है, तब जिसको सॉल्व करेंगे तो x 3 टाइम है तो इसका पावर 3 हो जाएगा इंटू y 3 टाइम्स है तो y का पावर हम 3 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, और यही मेरा एलसीएम है और आंसर। हम एक चीज और जानते हैं, इतना हम लोग को एग्जाम में नहीं करना होता है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर हमसे एलसीएम अगर पूछ रहा है तो दोनों में, यहाँ देखो x और y है, यहाँ भी x और y है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलसीएम लेते टाइम कि x में दोनों का पावर किसका ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि x का पावर 3 जो है ज्यादा है और इन दोनों y में y का पावर जो है 3 जो है ये ज्यादा है, और यही मेरा आंसर होता है। जबकि एचसीएफ में हम लोग क्या देखते हैं कि जो मिनिमम पावर होता है, जैसे x का मिनिमम पावर कितना है भाई, तो 1 है, y का मिनिमम पावर कितना है तो 2 है। तो ऐसे हमसे इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमसे एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछ सकते। आइए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो सबसे पहले हमको इसको फैक्टर करना होगा 196 का। ठीक है, 196 का अगर हम फैक्टर करें तो इसको 2 बार में करेंगे तो 98 आ जाएगा, फिर 2 बार में करें तो 4 8 9 हो जाएगा, 4 9। इसी तरीके से 7 बार में अब लगेगा तो 7 7 जा 49। अब इसको लगाएंगे 7 बार में। ठीक है, तो इसका फैक्टर यानी हम कह दें कि 196 का जो फैक्टर है हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 7। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमसे पूछा क्या है एक्सपोनेंट का सम, यानी इसको हमको पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा। 2 जो है कितने टाइम्स से रिपीट हो रहा है तो 2 टाइम्स। इसी तरह 7 कितने टाइम्स है तो 2 टाइम्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि एक्सपोनेंट का हम लोग को सम करना है। तो एक्सपोनेंट का सम यहाँ पर ध्यान से देखो तो 2 का पावर 2 है प्लस 7 का पावर 2 है, यानी इसको ऐड करें या सम करें तो 4 आएगा और यही मेरा आंसर है। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को जो देखते हैं कि ये हमसे क्या पूछ रहा है। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। तो ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं क्या लिस्ट कंपोजिट नंबर
नंबर जो है यानी सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मेरा 4 है और लीस्ट प्राइम नंबर जो है हमारा 2 है। ठीक है ना। हमको क्या बोला है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम इसका फैक्टर कर ले यहीं पे तो ये है 2 into 1। अगर हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले तो हमको क्या करना होगा, एचसीएफ निकाल लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो यानी 2, और एलसीएम कहते हैं तो क्या होगा, जो कॉमन है तो एक ये वाला और एक ये तो कॉमन है, अब प्लस जो बच गया उसको भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं यानी 4, है ना। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, पूछा है कि एलसीएम और एचसीएफ का एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो। अच्छा, रेशियो का मतलब हम लोग जानते हैं कि रेशियो जो होता है वो बटे में जो चीज लिखा जाता है उसी को हम लोग रेशियो में कहते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ हमसे पूछा, यानी हम एलसीएम कह दे तो 4 और एचसीएफ कह दे तो 2। अगर इसको हम काटे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए तो ये, अब इसको हम लोग रेशियो फॉर्म में लिखेंगे यानी इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, पहले एलसीएम इंटू 2 और रेशियो 1। ध्यान से देखिए ये जो बटा में लिखते हैं उसी को हम लोग रेशियो फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 120 एंड 144 यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब इसको फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले दोनों नंबर को प्राइम फैक्टर में हमको तोड़ना होगा। इसको अगर कहें 2 बार में तो 7, 2, इसको भी करें 2 तो 36, फिर इसको किए 18, फिर 3 जा 9। अगर इसको हम और तोड़ दें तो ये आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है 120, इसको करें तो 60, 2 बार में 2 से करें तो 30, 2 से करें तो 15 और 3 से करें तो 5 और 5 बन जाए 5। चलिए अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो अगर इसको हम देखें तो 120 को लिख लेते हैं। 120 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 और इसका पावर कितना है, 1, 2, 3 कर सकते हैं पावर, और 3 into 5। 124 को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो 2 का पावर कितने टाइम्स है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स इंटू 3 का पावर 2 टाइम्स। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, एलसीएम और एचसीएफ। तो हम लोग एचसीएफ पहले देख लेते हैं क्या होता है। एचसीएफ जो दोनों में मिनिमम पावर वाला होता है वो मेरा एचसीएफ होता है। तो 2 का अगर देखा जाए तो मिनिमम पावर 3 है, और अगर 3 का देखा जाए तो 3 का पावर 1, ये मिनिमम पावर है तो ये कर सकते हैं। 3 का क्यूब कहें तो 8, और इसको 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24। ठीक है, इसी तरह अगर एलसीएम अगर कहा जाए तो एलसीएम क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर है वो, और जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर 2 का पावर अगर यहाँ देखा जाए तो मैक्सिमम वाला 4 है, इसी तरीके से 3 का पावर 2 है। अच्छा, एक और नंबर बच गया, ये 3 का 5 है तो 5 इसको कर लेते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 720 आएगा, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, और ये पहले वाले क्वेश्चन का है इसीलिए इसका यूज हम इस क्वेश्चन में कर लेते हैं। क्या करता है कि
144 180 का HCF जो है इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमसे m का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये ऑलरेडी तो किया हुआ है, तो हम लोग 180 का कर लेते हैं। तो अगर इसको 2 बार में करें तो 90, 2 बार में करें तो 45, 3 बार में करें तो 50, अगर 3 से करें तो 5 और इसको 5 से करें तो 1। ठीक है, अब इसको हम लोग सबसे पहले इन दोनों को नॉर्मल तरीके से HCF निकाल लेते हैं। यानी हमसे कहा जाए तो 144 का अगर प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है, 1 2 3, इसको पावर फॉर्म में लिख देते हैं। कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, और 3 का पावर 2 है। इसी तरीका से 180 का अगर हम प्राइम फैक्टर कहें तो 2 का पावर 2 है, और 3 का पावर 2 है, और 5 लिख दिए। तो अगर हमसे यहाँ HCF अगर बोले ना, अगर हमसे HCF पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जो मिनिमम पावर होता है उसको लेते हैं। 2 का मिनिमम पावर मेरा 2 है, और क्या कहता है 3 जो है मिनिमम पावर, दोनों जगह तो सेम ही है, तो 1 ले लेते हैं। तो हमारा क्या कहता है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 का पावर 4 और इस 3 का पावर 2 है, तो 9 लिख सकते हैं इसको। और हम लोग क्या कह सकते हैं, 36। अब लेकिन एक चीज क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों का HCF जो है 13 इंटू m-3 के फॉर्म में लिखा है। तो अब यहां से हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है कि जो 36 है ये HCF है इन दोनों नंबर का, लेकिन ये किस फॉर्म में दिया है, 13m-3 के फॉर्म में दिया। ठीक है ना, तो इसको भी इस फॉर्म में कीजिए, है ना। तो इसको हम ध्यान से देखो तो एक फॉर्म ऐसे कर सकते हैं, 13 इंटू 3 -3। ठीक है, देखिए क्यों हम ऐसे इसको कर सकते हैं, 13 3 का कितना होता है, तो 39। अगर 39 में से अगर 3 जाएगा तो ये अभी भी 36 ही है। ठीक है ना, बट हम इसको इसमें इस फॉर्म में हम लाना चाह रहे थे, तो इसको ऐसे लिख दिए। ठीक है ना, तो हम एक चीज कह सकते हैं कि 13 इक्वल है, इधर 3 इक्वल है, और माइनस का माइनस है, बीच में मेरा ये m3 जो है m के बराबर हो जाएगा। और इसको हम लोग कंपैरिजन मेथड कहते हैं कि LHS और RHS तरफ सेम फॉर्म में है, तो जो नंबर है आपस में बराबर होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये 3 जो है m के बराबर है, तो हम 3 इज इक्वल टू यानी m इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आइए हम लोग अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्या कहता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। सबसे पहले इसको हम लोग समझते क्या है कि प्राइम नंबर जो होता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, अगर इसको हम देखें, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 5 इंटू 1, यानी यहाँ पर फैक्टर ध्यान से देखिए, ये जो हमको प्रोडक्ट फॉर्म में जो आते हैं, ठीक ना, 2 आया, 1 आया, 3 आया, 1 आया, 5 आया, 1 आया, ये तो इसमें टोटल कितने मतलब नंबर है, 2 है ना। एक 2 खुद इटसेल्फ, और एक जो होता है कि एक जो है हर नंबर को काटता है, तो हम कह सकते हैं टोटल ऑफ फैक्टर कितना है, तो 1 और एक ये 2, यानी जितने भी प्राइम फैक्टर है उसमें मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं, तो इसमें आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक वो खुद अपने आप से ही कटेगा, या एक दूसरा जो नंबर है वो 1 से कटेगा। अब यहां ध्यान से देखिए, द LCM ऑफ 2 नंबर इज 2400, यानी कोई भी 2 नंबर का जो LCM है 2400 है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बी देयर HCF, इसमें से वो 2 जो नंबर है उसका HCF इनमें से कौन सा है जो नंबर नहीं है। यानी कहने का मतलब कि 2 नंबर का LCM तो दिया हुआ है जो कि 2400 है, बट इनमें से कौन सा जो ऐसा नंबर है जो उसका HCF नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि जो भी LCM है
किसी भी दो नंबर का एलसीएम अगर जो आता है उसी दो नंबर का एचसीएफ जो है इस एलसीएम को काट देगा। यानी कह सकते हैं कि अगर हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम एक 2 और 4 कर लेते हैं, तो अगर इसको हम ये कहते हैं, इसको तोड़े तो ऐसे आ जाएगा। अगर हम इसका एलसीएम अगर निकाले तो क्या होगा, जो इसमें कॉमन है वो लिए और जो बच गया वो यानी 4, और एचसीएफ जो लिए वो क्या होता है 2 इंटू जो कॉमन है वही यानी ये 2। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट क्या है ना कि जो एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम को अगर उसी नंबर के एचसीएफ से अगर डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, यानी वो पूरा पूरी डिविजिबल होगा, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ भी इन दो नंबर का एचसीएफ होगा, कुछ भी होगा, बट वो इसको डिविजिबल कर देगा। तो आप ऑप्शन मेथड से चलते हैं। अगर हम 300 से काट कर देखें 2400 को, तो ये आराम से 8 बार में कर देगा, और इसका रिमाइंडर यानी ये तो इसका एचसीएफ है, सपोर्टेड हो सकता है क्योंकि ये डिविजिबल है। इसी तरह अगर हम देखें तो 4 से भी वो डिविजिबल हो सकता है, मतलब है 6 से भी है, इसको आप डिवाइड देकर देखेंगे तो वो कट जाएगा। लेकिन 500 एक ऐसा नंबर है इसको डिवाइड देने पर वो नहीं कटेगा, यानी यही एक ऐसा नंबर है जो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। मे बी ये तीनों जो ऑप्शन है वो उसका हो सकता है, क्योंकि अभी हमने एग्जांपल में देखा क्या कि जो भी दो नंबर का एलसीएम है उसी नंबर के एचसीएफ से वो पूरा पूरी डिविजिबल होगा। तो यहाँ आंसर 500 है। यानी आप हमेशा ऐसा एग्जाम में आ जाए, और जो कि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि पूछ सकता है कौन सा मतलब एचसीएफ नहीं है, या तो ऑप्शन में देकर ये पूछ सकता है कि कौन सा एचसीएफ है। एचसीएफ पूछे तो अगर आप जितने भी ऑप्शन है उसको इस एलसीएम से डिवाइड देकर देख लो, अगर वो पूरा पूरी कट जाता है, डिविजिबल हो जाता है, तो वो एचसीएफ है। अगर नहीं हुआ तो वही एक ऐसा नंबर है जो इसका एचसीएफ नहीं है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमको क्या कहता है, डिटरमाइन करना है किसका वैल्यू, पी और क्यू का वैल्यू जो है हमको डिटरमाइन करना है। लेकिन क्या कहता है कि इसका जो प्राइम फैक्टर, मतलब इसका प्राइम फैक्टर किया जाए तो ये इस फॉर्म में आता है। यानी हम क्या दे कि यहाँ पर 2520 का प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में आ रहा है, ये हमको क्वेश्चन दिया है ऐसे, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है पी और क्यू का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले ना हम इसको फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये 2 से कट जाएगा, पहले 2 से लगाना होगा, 2 2 जा 4, 2 6 यहां हो जाएगा। फिर इसी तरीके से फिर से 2 बार में कर लेंगे 0, फिर 2 से करेंगे, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 3, ठीक है ना। अब इसको हम 3 से लगा लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब यहाँ और चले, इसमें 3 से चले तो 3 3 जा 9, 3 5 जा, है ना। 5 से भी लगेगा 7 बार में 7 ये। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये तो हमको क्वेश्चन ऐसा लीक कर दिया, बट ये जो इसका फैक्टर है प्राइम फैक्टर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3, मतलब 2 का पावर 3, ठीक है, 3 का पावर 2 इंटू, है ना, 5 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो कि ये जो है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बराबर हम इतना के बराबर इसको लिख सकते हैं। यानी सर इसको हम ऐसे कह सकते हैं, और यही इसके बराबर हमको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है। तो ध्यान से देखो, कंपैरिजन मेथड से अगर हम इसको देखा जाए तो क्या करता है, जो एडिटिव एलएचएस और आरएचएस के तरफ जो है वो सेम दिख रहा है, ये भी उसी के फॉर्म में है। यहाँ 5 के जगह पर ये होगा और 7 का 7 है, ये कंपेयर कर रहे हैं हम दोनों में। यानी सर जैसे इधर भी है वैसा इधर भी है, यानी 3 का पावर 2 है तो इधर 3 का पावर
P है, यानी हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू 2 है। और यहाँ देखो Q जो है यहाँ 7 के बराबर दिख रहा है, यानी Q बराबर 7 लिख सकते हैं, और यही हमसे पूछा भी।